आपको शायद आदिल खान और राखी सावंत का केस पता है। तो 6 महीने पहले हुआ था। तो आदिल खान को मुंबई की जेल में 22 दिन रखा गया था। फिर उनके मैसूर में ईरानी लड़की के साथ रेप केस में 6 महीने रखा गया था। तो टोटल 6 साढ़े 6 महीने का ये केस है। और अभी आदिल खान जो जेल से छूट के आए हैं और यहाँ पर आके मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, और मुझ पर, उनकी वाइफ पर, राखी सावंत पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ अकेले पड़ गई थी। अब इसीलिए यहाँ पे उनके अपने दोस्त मैसूर से शैली और शहबाज जी जो यहाँ पे आए हैं। वो आदिल खान कौन है, आदिल खान क्या है, कितना बड़ा रईस है, कितना एजुकेटेड है, कितना बड़ा पुजारी है, औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता है, या समाज के लिए क्या है वो बंदा, उसके बारे में आपको उनके प्रिय मित्र शहबाज जी बताएंगे। सच जो होता है कानून के तरीके में केसेस होते हैं, जो एफआईआर होके उस पे केसेस पे होते हैं। और आपने बोला किस केस में आए, किस केस में ना आए बोलिए। रेप केस है, एक रेप केस है। सेकंड, बीबी का वीडियो लेके हर जगह दिखा के घूम रहा है। तीसरा 11 केस है जो लोगों को चूना लगाया हुआ है पैसों के लिए। और 3 शादियां हो गई। जैसे राखी जी को 2 करोड़ का जैसे चूना लगाया था ना, वैसे ही फिर 3 शादियों का है। और उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या दुनिया में? इस केस से ज्यादा अगर होगा तो आप बोलिए मेरे को। रेप केस सबसे बड़ा केस है। सिर्फ मर्डर बाकी है, नहीं वो भी किया है उसने, हाफ मर्डर बहुत किया है। 1 मिनट, वो अच्छा केस होता है, मर्डर वाले की भी इज्जत होती है। ये जो रेप करके जो अंदर जाते हैं ना, जो रेपिस्ट जो अंदर जाते हैं, जो रेप के केस में अंदर जाते हैं ना, वो सबसे नीचे गिरे हुए माने जाते हैं। जेल के अंदर भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। मर्डर करने वाले तो फिर एक अपर लेवल के होते हैं, जो नीचे जो इतना घिनौना काम लड़कियों के साथ जो गलत करके जाते हैं ना, उनकी जेल में भी इज्जत नहीं होती है। ऐसा काम वो लड़का करता है। वापस नहीं बने, हम लोग 20 साल से दोस्त हैं और रहेंगे का उम्र। बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग जी। आप लोग के बीच में हुई थी? आपको बता दूं मैं कि राखी सावंत के साथ मैं मैसूर गई उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझको बहन का वास्ता दिया। हम देखते आ रहे हैं कि कभी राखी मुझको शैतान बोलती हैं तो कभी मैं उन्हें शैतान कहती एक हूँ। दूसरे पे एलिगेशंस लगा, कभी वो फर्जी आरोप लगाती हैं तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ। 2 बहनों के बीच में ये खिटपिट चलती रहती है और लोग हमारे बीच के दरारों का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और इसलिए कल हम जब अंबोली पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर आयो ने हमसे कहा कि आप लोग 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोच लो, लेकिन इस तरह सरेआम मीडिया के सामने आकर आप एक दूसरे की इज्जत मत उछालो। और हमने यही कहा आयो से कि सर, हाल ही में मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि ताउम्र मैं राखी सावंत को अपनी फैमिली मानूंगी, अपनी बहन मानूंगी। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जब पहली दफ़ा मेरे घर पर आए, मेरे सामने रोकर मुझको बहन कहा कि शर्लिन मेरी कोई बहन नहीं है, क्या आप मेरी बहन बनना चाहोगी? मैंने कहा ये कैसा सवाल है? मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मेरी कोई बहन हो, मुझे कभी बहन का प्यार नहीं मिला। मैंने इनसे कहा कि नेकी और पूछ मैं तैयार हूँ आपकी बहन बनने के लिए। तो बस उस दिन जब इन्होंने बहन का वास्ता दिया मुझको और कहा कि चलो मेरे साथ मैसूर और वहाँ पर मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगाओ, क्या पता आपके बोलने से मुझे इंसाफ मिल जाए। तो मैंने कहा कि अगर मेरे बात करने से आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा या लोग आपका कहना सुनेंगे, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये हमारी बात हुई थी 3 सितंबर 2023 के दिन।
वर्सोवा दरगाह के बाहर क्या नहीं, हरकत हुई? वो पूछ रहे हैं कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आदिल ने आपको उसके ग्रुप में कैसे डाला, ऐसा उसने क्या बोला? ऐसा क्या कहा या क्या किया हाँ। जिसके चलते अचानक मैं राखी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि राखी, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपकी खूबी ये है कि जो आपके दिल में होता है वो आपके ज़ुबान पर होता है। लेकिन ये बात मैं आदिल के लिए नहीं कह सकती हूँ। आदिल और मेरे बीच में बहस हुई थी 3 सितंबर 2023 के दिन मेरी गाड़ी के अंदर। उन्होंने मुझे राखी के कुछ वॉइस नोट्स सुनाए, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए अपने फ़ोन पर। उस समय उनका फ़ोन मेरे हाथ में था। मैंने स्क्रॉल करते वक्त ये सुनिए गौर अचानक- से, एक गौर से सुनिए। अचानक राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो देखा। तुरंत मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है? उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल वीडियो है। मैंने कहा पर्सनल कैसे? नहीं, ये मियाँ बीवी का वीडियो है। तो झट से अपना फ़ोन मुझसे छीनकर कहने लगे कि मसला ये नहीं है, आप ये वॉइस नोट्स पर ध्यान दो। मैंने कहा मसला ये है, एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो, न्यूड वीडियो आपके फ़ोन में क्या कर रहा है? ये एक बॉम्ब की तरह है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर बाय चांस आपके हाथ से लीक हो जाए, वायरल हो जाए, तो क्या इज्जत रह जाएगी इस बच्ची की? आपने कभी सोचा? तो नहीं नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। मैंने कहा पर्सनल मैटर अब नहीं रहा ना, मैं आपको भाई मानती हूँ, आपके हाथ से ऐसी गलती हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो मैंने कहा डिलीट करो। नहीं मान रहे थे, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल वीडियो है। मैंने कहा भाई डिलीट करो, ऐसे वीडियोस नहीं रखते फ़ोन में, डिलीट करो। तो इस तू मैं में वो निकल गए गाड़ी से और मैंने उनसे कहा कि ज़िंदगी में मैं दोबारा आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर कहा। और राशि ने तुमको रात रात भर कॉल करती थी? जी, वो 1 सितंबर 2023 की बात है। मैं अपने मित्र के साथ एक होटल पर गई थी जो टाउन में है। बड़े मियाँ? जी। और देर रात को रात्रि का कॉल आता है, वो पूछते हैं कि कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ आई हूँ। ओह, ऑर्डर कर दिया खाने का? आई सेड हाँ करने ही वाली हूँ ऑर्डर। क्यों? नहीं, आदिल के लिए भी कर दो, आदिल को भूख लगी होगी, बेचारे सुबह से शाम तक कितने इंटरव्यूज़ करते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, उनके नहीं, लिए भी उसके कर दो। पहले पूछा आदिल तुम्हारे साथ है? वही तो, किधर है? तो मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि देखो आपको शक है, आप ये वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ हूँ। तो नहीं, कर दो ना, उनके लिए भी खाना ऑर्डर कर दो। मुझे इतना चीप लगा, इतना गंदा लगा जब वो बार बार कह रहे थे उनके लिए भी ऑर्डर करो। मैं बता रही हूँ कि मैं उनके साथ नहीं हूँ और आप बार बार शक किए जा रहे हो कि मैं उनके साथ हूँ। तो वीडियो कॉल करके चेक करो ना कि मेरे मित्र कौन हैं। तुरंत उसके बाद मैंने आदिल भाई को कॉल करके बोला कि आदिल भाई, आपकी रात बहन को फुल टल्ली होके दारू पी के शर्लिन को फोन कर रही है, आदिल किधर है, आदिल किधर है, तुम्हारे बाजू में, इस पे शक करने का मतलब क्या है? और तुम कौन होती हो अगर तुम दिन में राखी बांधती हो और रात को पूछती हो आदिल किधर है? रात को तुमको आदिल का क्या काम है? ऐसे कौन सा दांडिया रास या गरबा या तुमको खेलना है आधी रात को आदिल के साथ? राशि मोरे, आपका ये कहना है कि मैंने आदिल भाई को कॉल किया, उसके बाद उनसे कहा भाई पागल है क्या आपकी बहन? कोई ऐसे बात करता है क्या? और मैं उसकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करूं? उससे कह दो कि ज़िंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ज़िंदगी में अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे, ना मेरे सामने आए, ना मुझे कॉल करे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बदतमीजी। और एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर आप तोहमत क्यों लगा रहे, शक क्यों कर रहे? किस आधार पर शक कर रहे आप? जबकि मैं बोल रही हूँ मैं नहीं हूँ उनके साथ, वीडियो कॉल करके चेक करो। नहीं, जाने दो, रहने दो। क्यों रहने दूं? क्यों जाने दूं? आपके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, मुझे क्या पता? तो आपको क्या लगता है, क्या आपको भी ये सब चीजों में मोहरा बनाया जा रहा है? देखिए, एक साफ दिल के साथ मैंने आदिल को आदिल भाई माना, एक साफ दिल से, एक साफ नीयत से।
अब उनकी बहन दोस्त जो बोलो वो मुझ पर शक कर रही है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये क्या आदिल तुम्हारे साथ बहन भाई बहन का रिश्ता? एक जो बीवी के साथ कलमा मतलब 3 बोलते हैं ना कबूले कबूले किया, बीवी का साथ नहीं निभाया, वो बहनों का साथ क्या निभा लेगा? और बाहर बहनें क्या ढूंढ रहा है? उसके घर में एक बहन है, उसकी 3 बार उसकी एंगेजमेंट तोड़वाई है इस आदमी ने। ऐसे गंदे गंदे अपना पिछवाड़ा दिखा दिखा के वीडियो बनाता है। कौन सा शरीफ लड़का उसकी बहन के साथ शादी करेगा? बताओ ना। ओके सर, जिस तरीके से आपने इस्लाम कबूल किया है, इसे लेकर गौहर खान ने खुदा सबको दे। जैसे ही देखो वो मसला होता है, कोई ये बोला कोई वो बोला, जब जैसे ही शर्लिन ने वीडियो देखा राखी का, इमीडिएटली आके राखी को बोला, राखी ये तुम किस चिंदी चोर बंदे को तुमने चुना है? जल्लाद बोला। इतना आखिरी आदमी उसने कहा, कौन कर सकता है? थूकना आता है, शर्म आती है कि मैं ऐसे बंदे को नहीं, उसको सड़क से लेके आके इसने बाजू बिठाया, इसके 2 करोड़ खा गया, और लोगों को करोड़ों रुपया देना, 3 शादी हो गया, छोटे लड़कियों को फंसा के सारा हिंदुस्तान के छोटे छोटे लड़कियों को फंसा के पैसा लूट रहा है। उसको वीडियो बनाता है, पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है, लूट लेता है। बाद में वो लड़कियां बोलते हैं हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो उसको न्यूड वीडियो दिखा देता है। यू जस्ट इमेजिन, अगर वो राखी सावंत के जैसे राखी सावंत को नहीं छोड़ेगा तो वो मासूम लड़कियों को कहाँ छोड़ेगा? आदिल खान से प्लीज, सारे हिंदुस्तान की आदमियों को बोल रहा हूँ, प्लीज राखी सावंत को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही है और इसने बहुत मेहनत से इसका पैसा कमाया हुआ है और इसकी इज्जत काढ़ी गई है। जो अगर वो सही होता तो उसके इतने एफआईआर है, 11 एफआईआर है 420 धारी के, लोगों को पैसा देने के, लोगों को धमकी देने के। आज भी मैसूर में लोगों के पैसे बाकी है, 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया देना है। और राखी सावंत का एक केस ऐसा दिखाओ कि राखी सावंत 1 रुपया किसी को देना है बोल के, एक एफआईआर दिखाओ। तो मैं बोल रहा हूँ सारे राखी सावंत को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और आदिल खान दुरानी, मुझे हंसी, उसके जो बाग दिख रहे, बंगले दिख रहे, उसका जो वीडियो वायरल है गंदगी के, वो 4 साल पहले का वीडियो है। मैं कहने तो ये आई थी कि जितने भी लोग, जितनी भी जनता, जितनी भी औरतें आदिल को अपना भाई या आदिल को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, वो बच के रहें। लेकिन अभी कुछ ऐसे वीडियोस जो सामने आए हैं, अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि लड़के भी बच के रहें। जी नहीं लड़के, क्योंकि वो जो पिछवाड़े में जो पूरा पिछवाड़ा ऐसा खोल खोल के दिखा रहा है, जैसे कि पता नहीं अंदर कौन सी जन्नत है। मेरा पति आदिल खान पिछवाड़ा जन्नत दिखा दो, बोलता आजा तुझे जन्नत दिखा दूं, जन्नत दिखा दूं। उस पर ये गाना जरूर शूट करता है। तो लड़के लड़कियां, आदिल तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा, शर्म करो। मुझे तो अपने आप पे शर्म आती कि दुनिया के मर्द मर गए थे, जो मुझे ऐसा मर्द ना मर्द मिला जिससे मैंने शादी करी। जी।